गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 10th के चैप्टर 9 का दो प्रश्न मात्र रह गया था, 49 और 50। तो चलिए ये दो प्रश्न को हम सब क्लियर करते हैं और दोनों प्रश्न लॉन्ग है। देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या दिया, जमीन पर के किसी बिंदु ए से, मतलब ए बिंदु से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि एजा पजूल एगो ए बिंदु है, ठीक है, ये इसका जमीन हो गया। यहां से उन्नयन कोण उस वायुयान का 60 डिग्री है। तो समझ लीजिए वायुयान एजा ऊंचा है इतना, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा कि 30 सेकेंड बाद, उड़ान के बाद इसका उन्नयन कोण 30 होता है। मतलब ये एरोप्लेन में एजा जो था, ये उड़ के एजा चला गया, तो एजा से इसका उन्नयन कोण, यहां से इसका उन्नयन कोण ये जो बन जाता है वह 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो ये जमीन ही हो गया, एजा सी वायुयान की ऊंचाई हो गया, ये भी ऊंचाई हो गया। वो लकीर खींचे जो दिखाई दे रहा है लास्ट वाला, ठीक है। अब कह रहा है यदि वायुयान 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ई वाला ऊंचाई कितना हो गया? 3600√3। तो जितना ऊंचाई वाला उतना ऊंचाई ई भी 3600√3, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। यहाँ 49 नंबर प्रश्न में लिखिए, माना कि ए बिंदु से वायुयान का उन्नयन कोण जब बी बिंदु पर है तो 60 डिग्री। तो उसके बाद कह सके 30 सेकेंड के बाद वह बी बिंदु के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए इसमें त्रिभुज में चलिए, तो इसमें पूछा कौची है, तो क्या पूछ रहा, वायुयान की गति बताए, चाल कितना है। तो ये 30 सेकेंड में बाबू साहेब यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो दूरी निकाल लो पहले, और उसके बाद चाल बराबर दूरी बटा समय कर दो। तो उस दूरी निकालने के लिए पहले इस एगो बड़ा त्रिभुज, एगो छोटा त्रिभुज में ए सी बी में, तो यहाँ लगा दो tan 60 डिग्री है छोटका में। तो tan थीटा बराबर लंब बीसी आधार एसी, और ये tan थीटा का मतलब 60 डिग्री, 3600√3 बटा एसी। tan 60 के मान √3, 3600√3 बटा एसी, ये से ही कट गया। एसी बराबर आ गया 3600 मीटर। एजा से एजा निकल गया, ये पूरा निकालिए, इसको एक्स मान लीजिए, तो 3600 प्लस एक्स हो जाएगा, 3600 प्लस एक्स। उसके बाद त्रिभुज बड़का में चलो, ए डी में यहाँ लगाइए tan 30 डिग्री बराबर लंब डी बटा ए, तो इसका 30 का मान हो गया 1/√3, डी के मान 3600√3 बटा, नीचे हो गया 3600 प्लस एक्स, उसको इन्हें भेज दो, इसको इन्हें ले आओ, 3600 प्लस एक्स बराबर 3600√3, पटी भागा होने चला गया गुना में, 3600 प्लस एक्स बराबर 3600, से √3 निकल गया, 3600 प्लस एक्स 0 6 18 के 8 हाथ में 3 9 1 10, एक्स बराबर कितना माइनस 3600, 2 18 में से 8 में छो गया 2, 10 में 3 गया 7, इतना मीटर। ये इसका निकल गया दूरी। अब इसका निकालना है चाल, मतलब कहे कि मतलब एजा से एजा ही बबुआ 7200 मीटर की दूरी, ये वाला 7200 मीटर की दूरी कई सेकंड में तय कर रहा, 30 सेकंड में। तो यहाँ से इसको चाल निकालना, चाल बराबर दूरी बटा समय, काट दो 1 0 से 1 0, और इसको कितना बार
3 दूना 34 दिया, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 300 के बाद 24 दिया 72, 240 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस चाल को किलोमीटर में बदलो तो 18/5 से गुना कर दो। अब इसको 5 से काटो तो 5 से इसको काटो, 5 चौके 20, 8 बचे 48 गुना 18, 48 गुना 18 कर दो। 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, 6 38, 8 8 16 6 हाथ में 4 3 7 1 8, 864 देता है। कितना आंसर देता है? आ तो रहा है 864 किलोमीटर प्रति। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 49 हो गया बबुआ, और इसमें एक प्रश्न और बचा था 50। तो पहले 49 नोट कर लो, उसके बाद चलेंगे 50 नंबर। करा जमीन पर के किसी बिंदु ए से एक जेट फाइट का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रही है तो वह अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है। देखिए इसमें हम इसको मिटाते हैं, आप सब लोग नोट कीजिए। हम इसी पे यही फिगर पे बना देते हैं, यही फिगर पर हम क्या करते हैं, बना देते हैं, काम हो जाएगा हमारा इसी पे। देखिए इसमें हमें ये नहीं दिया, ये भी 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 मिटा, बस फिगर को सिर्फ रहने फिगर सिर्फ रहेगा। इसमें भी वही चीज कर रहा, पहले कितना डिग्री का कोण बना रहा था, पहले कह रहा 60 डिग्री का कोण बन रहा। पहले कई डिग्री का कोण बन रहा बबुआ, 60 डिग्री। तो पहले ही 60 बना, उसके बाद 30 बना, अब कई सेकंड के बाद 10 सेकंड। ये उड़ान कई सेकंड भर रहा, ये उड़ान भरा 10 सेकंड में, एजा से एजा उड़ के चला आया, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सी अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर जेट उड़ रहा है। तो ई बनाना है, ई ऊंचाई ज्ञात करने का है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ये 10 सेकंड और इसकी चाल क्या दिया, 50 नंबर में आइए, इसका चाल कितना दे ले, 432 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 5/18 से गुना कर दो, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये 18 दूना 36, तो बच गया है कितना, 36 के बाद 7 बच गया 72, 18 चौके 72, बचा 24 गुना 5, 5 चौके 20, 24 पचे 20, इतना मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, जेट द्वारा तय की गई दूरी निकाल, तो दूरी बराबर क्या होता है पंकज, चाल गुना समय। तो ये दूरी चाल है 120, कई सेकंड उड़ा, 10 सेकंड, अर्थात 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लिया, 1200 मीटर। तो 10 सेकंड में एजा से एजा ये दूरी तय कर लिया, कैसो मीटर, 1200 मीटर। अच्छा, ई वाला x दूरी तय कर रहा था ना, ये पूरा हो जाएगा 1200 प्लस x। अब देखिए त्रिभुज छोटका में चलिए, ए सी बी में लगा दीजिए टॉन थीटा, tan थीटा बराबर लंब BC बटा AC। ये tan यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री, BC H है, क्योंकि जितना DE है उतना ही E भी होगा, H बटा AC X हो गया। इसका मान हम क्या जानते हैं, √3 बराबर H है। यहाँ X इन्हें भेज दो, H √3, X के मान क्या आ गया, H √3। उसके बाद अब बड़का त्रिभुज में चलो, किसमें, A E D में, यहाँ लगाइए tan का डिग्री 30 डिग्री बराबर DE अब बटा AE।
उसके बाद यहाँ देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है। DE का मान h हो गया और AE का मान 1200 प्लस x हो। इसको इन्हें भेज दो और इसको इन्हें ले आओ तो 1200 प्लस x बराबर h√3। 1200 x का मान हम कितना जानते हैं h√3 बराबर h√3। दोनों h√3 बचा। नहीं, ये गलती की है, यहाँ गलती हुआ। देखो कैसे x एने आएगा तो गुना में हो जाएगा और 1√3 इधर गुना में एने आएगा भागा में, अर्थात x का मान h/√3 होगा। x का मान h/√3 होगा। तो 1200 h√3 इन्हें प्लस में उन्हें भेज दो, माइनस में इसको भिन्न के घटाव बना तो √3 h√3 गुना √3 माइनस h, ये नहीं इसको ले आओ 1200√3 बराबर रूट से ये 3 निकल गया फिर h माइनस h। 1200√3 बराबर 2h, 2 से काट देंगे 600 अर्थात 600√3 बराबर h। क्या रूट से निकाल के दे रहा आंसर? तो निकाल दो, ना गुना कर दो। 600 गुना 1.732 बराबर h, दशमलव हटा 1000, 20 खत्म। 6 गुना 1732/10 बराबर h गुना कर दो, इसको छोड़ 6 गुना 12 के 2 हाथ में 1, 6 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 7 6 42 1 43 के 3 हाथ में 4 और 6 4 10। एक अंक के बाद क्या दे दो? दशमलव, तो 1039 यहाँ दे दो। h बराबर 1039.2 मीटर, इतना ऊंचाई हो गया। क्या आ गया बबुआ? चलिए, तो ये हमारा 50 मतलब कि 9वां क्या हो गया? 9वां चैप्टर भी परिपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और एगो बाबू साहब कहते हैं एको को मैथ नहीं बनाया, बताइए। उसके बाद 10वां चैप्टर के कल हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, ठीक है बबुआ? चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। इसी प्रकार जुड़े रहिए। और आप सबके कोई भी मैथ में अगर दिक्कत है तो 9वां चैप्टर से पहले एक मैथ हम बता चुके हैं, केसी सिन्हा, तो प्ले लिस्ट आप खोलिए जाकर के हमारे चैनल पर और एक प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।